हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर डूइंग अ चैप्टर विच नेम इज पॉल्यूशन आवर बिगेस्ट एनिमी। पॉल्यूशन क्या होता है? जैसे कि वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, हमारी अर्थ पॉल्यूट होती है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट होता है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है। व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट होता है हमारी सराउंडिंग, आसपास की जगह, आसपास की कंडीशन जो होती है जहाँ पर हम रहते हैं उसको कहते हैं इन्वायरमेंट। ये दोनों तरीके का होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। जैसे कि एयर, वाटर, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन, सॉइल एंड सनलाइट, दीज ऑल कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। ये सारे क्या हैं? इन्वायरमेंट के कंपोनेंट हैं, ठीक है। नाउ आवर इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 स्फेयर। कौन कौन से स्फेयर हैं? हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो नाम से ही पता लग रहा है आपको, जो वाटर की फॉर्म है, ठीक है। एटमॉस्फेयर, जो एयर हमारी है, एंड लिथोस्फेयर, लैंड की जो फॉर्म है, एंड बायोस्फेयर। इन तीनों को मिला के जो एक हमारा सराउंडिंग क्रिएट होता है। तो ये होता है इन्वायरमेंट, जहाँ हम रह रहे हैं उसके आसपास जो भी चीज़ है, लिविंग, नॉन लिविंग, वो सारी चीज़ें हमारी इन्वायरमेंट बनाती हैं। नाउ थिंक एंड आंसर। नेम द पार्ट ऑफ द अर्थ विच कवर विद वाटर। कौन सा पार्ट वाटर से कवर रहता है? नेम द पार्ट ऑफ द अर्थ विच कवर विद रॉक्स एंड सॉइल, एंड नेम द कलरलेस एंड ऑर्डरलेस लेयर्स ऑफ गैसेस विच सराउंडिंग द अर्थ। ओके, तो ये आप पहले चैप्टर कर लेते हैं, फिर आप इनको डिस्कस करोगे। नाउ फर्स्ट है व्हाट इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है कि अपनी हवा को, अपने पानी को, अपने लैंड को, अपनी सॉइल को गंदा करना, ओके। और ये काम कौन करते हैं? ह्यूमन बीइंग, यानी कि हम। फाइन। सो व्हाट इज पॉल्यूशन? पॉल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एयर, वाटर, लैंड और सॉइल कंटेमिनेटेड बाय एडिंग हार्मफुल और अनप्लीजेंट सब्सटेंसेस टू एनवायरनमेंट। सो देयर आर 4 टाइप ऑफ पॉल्यूशन। कौन कौन सा? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। Did you know Delhi and Raipur are among the most polluted cities in India? इंडिया में सबसे ज़्यादा polluted cities हैं दिल्ली and रायपुर। अब हम ये 4 पॉल्यूशन हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा एयर पॉल्यूशन। जो एयर को जब गंदा कर देते हैं हम, बिकॉज ऑफ द हार्मफुल गैसेस, धुआं निकलता है, जो स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, उससे हमारी एयर जो है वो क्या हो जाती है? पॉल्यूट हो जाती है और एयर पॉल्यूशन हो जाता है। किस कारण से होता है एयर पॉल्यूशन? जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं इंडस्ट्रीज से, या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ से, या फिर धुआं जो निकलता है गाड़ियों से, व्हीकल से, ठीक है। जब हम ड्राई लीव्स को बर्न करते हैं, हाउस होल्ड एंड फार्मिंग केमिकल से, माइनिंग ऑपरेशन करते हैं, उससे भी क्या होता है? धूल उड़ती है और हमारी एयर जो है वो पॉल्यूट होती है। या फिर रेडियो एक्टिव फॉल आउट, स्पेस से जब रेडियो एक्टिव फॉल आउट होती है तो इसके कारण हमारी एयर जो है वो पॉल्यूट हो जाती है। एयर पॉल्यूशन से हम जब ऐसे गंदे हवा में, पॉल्यूटेड हवा में सांस लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। इसीलिए कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस कम कर सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है फैक्ट्री शुड नॉट बी सेट अप नियर रेजिडेंशियल एरिया। रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पर लोग रहते हैं, सोसाइटी बनी हुई है, तो उसके आसपास कोई भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश नहीं होनी चाहिए। Emission from vehicles can also be reduced by properly maintaining them. अगर हम continuously vehicles का pollution चेक कराएंगे, उन्हें proper maintain रखेंगे, तो उससे जो धुआं निकलता है वो भी कम हो सकता है। Encourage carpooling and avoid driving as much as possible. अपनी गाड़ी को कम से कम लेकर बाहर निकलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं हम। गाड़ी कारपूलिंग होता है कार शेयर करना, हम शेयर कर सकते हैं, राइट। We should use smokeless चूल्हास एंड सोलर कुकर्स इन रूरल एरियाज। गांव के लोग क्या करते हैं? चूल्हे में खाना बनाते हैं, फ्यूल का यूज़ करते हैं, तो उससे भी धुआं निकलता है और एयर जो है वो स्मोक से पॉल्यूट होती है। तो उनकी जगह हमें स्मोकलेस चूल्हा यूज़ करना चाहिए, या फिर हम सोलर कुकर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिफॉरेस्टेशन ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, ठीक है, जंगलों को प्रिजर्व करना, फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना, उससे भी हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉल्यूशन है वाटर पॉल्यूशन।
वाटर पॉल्यूशन जब हम अपने ही पानी को हार्मफुल सब्सटेंसेस से गंदा कर देते हैं, जैसे लेक, रिवर, ओशियन, ग्राउंड वाटर, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जब वो पॉल्यूट हो जाती हैं तो उसको कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे कौन करता है ये वाटर पॉल्यूशन? हम लोग ही करते हैं, राइट। तो क्या कॉजेज होते हैं वाटर पॉल्यूशन के? जब सीवर का या डर्टी पानी जो है, डर्टी वाटर जो है वो रिवर में हम छोड़ देते हैं, ठीक है, या फिर मैराइन डंपिंग, समुंदर से जो पानी निकलता है, उस समुंदर में जो हम पानी को डंप करते हैं, फैक्ट्रीज से जो केमिकल सब्सटेंस निकलता है, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट जो निकलता है, एंड ऑयल स्पिल इन सी वाटर, या फिर जो ऑयल रिफाइनरीज होती हैं तो ऑयल आसपास में जो है सी वाटर में वो फैल जाता है, तो उसके कारण भी जो हमारा वाटर है वो पॉल्यूट हो जाता है। अब हम इस वाटर पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? फर्स्ट जो है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो पानी में डंप करने से पहले उसे अच्छा से ट्रीट करना चाहिए। ट्रीट मतलब जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको हटा देना चाहिए, फिर उसको डंप कर सकते हैं। सेकेंड, डू नॉट डंप डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन रिवर्स एंड सीज। रिवर और सीज में हमें वेस्ट को नहीं फेंकना चाहिए। प्रिवेंट कंस्ट्रक्शन इन कोस्टल एरियाज एंड बैकवाटर्स। लेक के आसपास या कोस्टल एरियाज के आसपास कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका सॉइल पॉल्यूशन, जिसको हम लैंड पॉल्यूशन भी कहते हैं, जब हम अपनी लैंड को पॉल्यूट कर देते हैं। सॉइल पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल्स इन द सॉइल which are harmful to the living beings when they cross their concentration level। जब वो अपनी फर्टिलिटी जो है वो लूज कर देती हैं, इतने जो हम डस्ट हैं वो ऐसे फेंक देते हैं, तो हमारी सॉइल क्या हो जाती है? पॉल्यूट हो जाती है। क्या कॉजेज होते हैं? फर्स्ट है एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल। जब फार्मर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जब पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो वहाँ की जो लैंड है, सॉइल है, वो क्या हो जाती है? पॉल्यूट हो जाती है। ऑयल एंड फ्यूल डंपिंग इन द सॉइल, जब ऑयल या फ्यूल जो है वो सॉइल में डंप कर देते हैं। वेस्ट फ्रॉम माइंस एंड लैंडफिल्स एंड डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द सॉइल, तो हमारी सॉइल पॉल्यूट हो जाती है। कैसे हम इसको कम कर सकते हैं? सॉलिड वेस्ट जैसे कि टीन, कॉपर, आयरन एंड ग्लास, इनको हमें सॉइल में डंप नहीं करना चाहिए। फर्टिलाइजर्स और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, एक्सेसिव यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन शुड बी प्रिवेंटेड बाय ग्रोइंग ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स। अब सॉइल इरोड जब होती है, यानी ऊपर की लेयर जो है वो इरोड हो जाती है, रिमूव हो जाती है, वो भी एक तरीके से क्या है? सॉइल पॉल्यूशन है। तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगा के। फाइन। नेक्स्ट है नॉइस पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत तेज़ आप देखोगे डीजे बजता है, स्पीकर बजता है, तो ये नॉइज़ क्या होती है? नॉइज़ होती है अनवांटेड साउंड, जो आपके कानों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उसको कहते हैं नॉइज़। एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। इट डिस्टर्ब्स द ह्यूमन बीइंग एंड कोज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। क्या कॉजेज होते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के? लाउड नॉइज़, जब मशीनरी से आवाज़ आती है, बड़ी बड़ी मशीनें जो आवाज़ करती हैं, या कहीं पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, या फिर लाउड स्पीकर बज रहा है, या हॉन्किंग जो हॉर्न ब्लो करते हैं, इनसे क्या होता है? हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। नॉइज़ पॉल्यूशन से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि लोगों को स्ट्रेस हो जाता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, डीफनेस यानी सुनना ही बंद हो जाता है, और कुछ लोगों की जो ओल्ड एज में होते हैं उनकी हाई वॉल्यूम सुनने से डेथ भी हो जाती है। सो द कंफर्ट लेवल ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन ईयर्स इज 20 to 20 डेसिबल। इससे ऊपर जो साउंड होगी वो क्या बन जाती है? नॉइज़ बन जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ कैन वी रिड्यूस नॉइज़ पॉल्यूशन। कैसे हम कम कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हॉन्किंग नहीं करनी चाहिए, कार हॉर्न जो है वो ज़्यादा नहीं बजाना चाहिए। नेक्स्ट है हॉन्किंग शुड बी प्रोहिबिटेड इन द एरियाज लाइक हॉस्पिटल एंड कैंपसेस। यहाँ पर हॉन्किंग जो है वो बैन होनी चाहिए। और आपको पता है चंडीगढ़ इज़ द ओनली सिटी जहाँ पर हॉन्किंग जो है वो बैन है, कोई भी हॉर्न नहीं बजाता है। नेक्स्ट है अवॉइड लाउड म्यूजिक स्पेशली इन लेट नाइट आवर्स। जो लेट नाइट आवर्स में 10 बजे के बाद आपको पता है डीजे बैन है, राइट। तो लेट नाइट आवर्स में जो म्यूजिक है उसको बंद करना चाहिए। एंड फायर क्रैकर्स जो है उनकी आवाज़ भी बहुत तेज़ होती है, तो हमें फायर क्रैकर, उससे एयर भी पॉल्यूट होती है, ठीक है, तो उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए।
and various machines should be well maintained so that they produce less sound. और मशीनें जिनसे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं उनको प्रॉपर मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि कम आवाज़ आए. And all kinds of pollution are biggest enemy to mankind. We should do our best to reduce them. सारे ही pollution हमारे लिए क्या है, enemy है, हमारे दुश्मन है, हमारे जान के लिए खतरा है. ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम pollution को कम कर सकें. Now look at the glossary. First word है honking, the noise made by car horn. Unpleasant means non-friendly. Reforestation, the act of planting new trees in a forest. Carpooling, an arrangement among a group of car owners driving to the same place to use same car, यानी कि car sharing. Now let us revise the chapter. Environment is the surroundings or condition in which organism can survive. There are 4 types of pollution: air, water, soil and noise. The contamination of air with harmful gases, particles and other substances cause air pollution. Water pollution is the contamination of water bodies such as lakes, rivers, oceans and groundwater caused by human activities. Soil pollution is defined as the presence of materials in the soil which are harmful to the living beings and when they cross their concentration levels. Noise pollution is defined as the unwanted sound which is released into the environment. Noise pollution is also very harmful for human health. So this is the chapter बच्चे. Now just have a look on the exercise. First है आपके tick the correct option. Air, water, soil and dash are all components of the environment. Air, water, soil and sunlight, फॉरेस्ट, वेजिटेशन, ये सारे ही आपके क्या है, कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के. ठीक है. एक्सेस यूज ऑफ डैश इज हार्मफुल टू द सॉइल, ज़्यादा यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स. ठीक है. विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज कोज्ड बाय बर्निंग ड्राई लीव्स, कौन सा पॉल्यूशन होता है, इससे क्या होती है, स्मोक होती है और स्मोक से कौन सा पॉल्यूशन होता है आपका, एयर पॉल्यूशन. फाइन. नेक्स्ट है water pollution can be harmful to organisms and dash which live in the water bodies. Water pollution can be harmful to organisms and plants जो पानी में रहते हैं. Next है fill in the blanks. Our environment consists of 4 spheres which are hydrosphere, lithosphere and biosphere. Next क्या आएगा आपका, atmosphere. ठीक है. इस तरीके से आपको वर्ड दिए हुए हैं और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपको करेक्ट ब्लैंक में फिल करने हैं. नेक्स्ट है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. फर्स्ट है फैक्ट्रीज शुड नॉट बी सेटअप नियर रेजिडेंशियल एरिया. जो फैक्ट्री है वो रेजिडेंशियल एरिया के पास नहीं लगानी चाहिए. यस, दिस इज ट्रू. तो आप क्या लिखोगे, ट्रू. ऐसे ही बाकी स्टेटमेंट रीड करोगे. राइट डाउन T एंड F अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. Now come to the question answer. What is environment? What is pollution? Name 4 type of pollutions. Define water pollution और water pollution को कैसे reduce कर सकते हैं. Define soil pollution and what are the causes of soil pollution. कैसे soil pollution होता है. Define noise pollution. How can we reduce noise pollution and define air pollution और कैसे हम उसको reduce कर सकते हैं. Though this is the very easy answers, आप easily कर सकते हो, right? नेक्स्ट है लेट्स 2 में आप करोगे डिस्कस इन द क्लास हाउ एयर पॉल्यूशन इज हार्मफुल टू अस. कैसे एयर पॉल्यूशन जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है, ये आप क्लास में डिस्कस करोगे. नेक्स्ट है एक्टिविटी. इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन की पिक्चर दी हुई है. आपको अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पॉल्यूशन, जैसे ये क्या है लैंड पॉल्यूशन, या लैंड पॉल्यूशन लिखोगे तो कौन सा पॉल्यूशन, कौन सी पिक्चर कौन से पॉल्यूशन को शो कर रही है, यू हैव टू मेंशन. फाइन. नाउ रीड द ह्यूमन वैल्यूज. We can help in reduction of pollution by planting trees, listening to music on low volume, throwing garbage in litter bins and using public transports instead of going by
ओन व्हीकल एंड दिस इज़ आवर ड्यूटी ऑल्सो। ये हमारी ड्यूटी होती है कि पॉल्यूशन जो है ये हम खुद फैला रहे हैं, अपने लिए ही अपना दुश्मन बना रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाकर, म्यूज़िक अगर हमें सुनना है तो हम उसको कम आवाज़ में सुने, ठीक है। गार्बेज को हम प्रॉपर डस्टबिन्स में डालें, अपनी कार की बजाय हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। तो इस तरीके से हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। सो दिस इज़ द चैप्टर बच्चे। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करें और एक्सरसाइज को आप खुद करेंगे।